Hello friends, myself Rajan Sanodia. Present time I work as a forest guard in the forest department of Madhya Pradesh. Today we will discuss about syllabus of general English for MP Forest Guard requirement 2022 on the based on old question paper 2017. तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए जो जनरल इंग्लिश है उसके लिए आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आप इंग्लिश ग्रामर पूरी नहीं पढ़ोगे तो आपको दूसरे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। जैसे आप दोस्तों यदि टेंस है, ठीक है, टेंस नहीं पढ़ोगे तो आपको ये कंजक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक, आर्टिकल कुछ समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इन सब चीजों को दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इनकी सहायता के बिना दोस्तों आप इन टॉपिक को समझ नहीं सकते। इसलिए आपको ये बात बिल्कुल माइंड पे सेट करके रखना है कि आपको पूरी ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। क्या? पूरी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखा 2017 के और ये एनालिसिस किया हूं कि जो जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में वो सबसे ज्यादा किस टॉपिक से पिकअप होते हैं। तो देखिए वो दोस्तों 10 टॉपिक से पिकअप होते हैं। ये 9 टॉपिक यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं और एक और टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये 9 टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आर्टिकल, ठीक है, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर साइनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, ठीक है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, इसके बाद 22 हो गया, ठीक है, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस, ठीक है, इडियम एंड फ्रेसेस और एक टेंस। ठीक है, क्योंकि टेंस तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की क्या होती है, जड़ होती है, बेसिक होता है, उसके बिना तो आप कुछ ही कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये 10 टॉपिक जो है दोस्तों, तो इनमें से 10 में से दोस्तों टेंस को आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, उसको समझना है क्योंकि उसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। और जो जो 9 टॉपिक है दोस्तों इनकी आपको इनके ग्रामेटिकल रूल पढ़िए आप सबसे पहले और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, उदाहरण के लिए दोस्तों आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, आर्टिकल में आपने सारे रूल पढ़ लिए लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किए और धोखा है बाई चांस से आपके सामने ये वर्ड नहीं आया। ठीक है, ये वर्ड है एक, मान के चलिए ये लिखा है ये वर्ड, ठीक है, इसके आप हावर भी पढ़ सकते हो या अवर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा। जैसे आर्टिकल में एक रूल होता है कि जो भी क्या होता है स्वर होते हैं, मतलब क्या होता है बावल्स होते हैं, उनके पहले क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, और कंजोनेंट मतलब जो व्यंजन होते हैं उनके बाद उनके पहले क्या लगता है, ए लगता है। तो यहां देखिए दोस्तों ये लिखा है HOUR, तो यहां पर ये एच क्या है, ये बावल्स है। ठीक है, ये बावल्स ये व्यंजन है मतलब कंजोनेंट है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ए लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो उच्चारण होता है इसका उच्चारण होता है राइट अवर। ठीक है, इसलिए ये आ है जो उच्चारण ध्वनि है उसके अनुसार से दोस्तों क्या होता है, इसके पहले क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, तो ये चीज कहां से सीखने को मिलेगी, कहने का दोस्तों ये है कि ये चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस में जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात कर लिया मैंने। अब आपको इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। चलिए ठीक, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको सेंटेक्स पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, नाउन, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, टाइम एंड टेंस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नरेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, इसके बाद आपको पढ़ना है वर्ब फॉर्म, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बिना आप दूसरे टॉपिक नहीं पढ़ सकते, ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जब तक आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपको दूसरे टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और प्रीपोजिशन कंजक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कॉमन एरर हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे देखें दोस्तों तो आपको पढ़ना पड़ेगा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहां प्रोवर्ब पढ़ सकते हो और इडियम एंड फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेलिंग टेस्ट दोस्तों ये है और आसमान मिसलेनियस। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है दोस्तों आपको इतने पूरे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके आपकी नैया पार होगी। ठीक, अब ये बताता हूं मैं आपको कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पैटर्न में आते हैं। देखिए क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि ग्रामेटिकल करेक्ट पूछता है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार के आते हैं। कुछ आते हैं कि सेंटेंस में एक सेंटेंस दे देता है दोस्तों, तो उसमें पूछता है कि कहां पर एरर है और 4 ऑप्शन देगा
तो पूछ लेगा कि इसकी जगह में ये होना था या उसकी जगह में ये होना था, तो सेंटेंस एरर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं, ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 4-5 प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, ठीक है, जनरल इंग्लिश की। उसके बाद दोस्तों ये जो टॉपिक है, ठीक है, 9-10 टॉपिक जो दिए हुए हैं, 9 टॉपिक, ठीक है, इनकी आप खूब प्रैक्टिस करो। जैसे दोस्तों सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। इनमें आप जितने ज्यादा वर्ड आपके नजरों के सामने आएंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसी प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, स्पेलिंग आप जितने ज्यादा देखोगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इडियम एंड फ्रेसेस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन टॉपिक से दोस्तों लगभग 20 में से क्या होता है, 20 में से मान के चलिए कि 15-16 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे। 100% गारंटी है, ठीक है, 100% गारंटी है कि 20 में से 15-16 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश के इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इन टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरी जनरल इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कुछ नाउन होते हैं, कुछ प्रोनाउन होते हैं, कुछ एडवर्ब होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरल इंग्लिश। और देखो आपको जैसे मान के चलिए आपने आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपने दूसरा टॉपिक छोड़ दिए, तो क्या होगा, मान के चलिए दोस्तों आपने आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत गहराई से पढ़े, ठीक है, और आपसे दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो कभी कभी ये होता है कि आपका आर्टिकल का क्वेश्चन गलत हो जाता है और दूसरे टॉपिक जिसको आपने बिल्कुल हल्के में पढ़ के गए थे, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन राइट हो जाता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से राइट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे टॉपिक को, ग्रामेटिकल तो पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इनको आप प्रैक्टिस खूब अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपको जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक। एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जनरल इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, तो जनरल इंग्लिश के लिए आप पढ़ेंगे लूसेंट, ठीक है, लूसेंट अच्छी बुक है। और यदि आप पढ़ रहे हो कोई भी किताब तो आप उसी किताब को पढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ लूसेंट का पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लूसेंट पढ़ सकते हो आप। यदि आप मुझसे पूछते हो तो मैं लूसेंट की सलाह दूंगा, ठीक है। आप इसे आधार बुक बनाइए। मैंने कहा ना दोस्तों, आप किसी भी सब्जेक्ट की एक आधार बुक बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एक आधार बुक पढ़ाइए, उसके बाद आपको जितनी भी पढ़ना है उतनी पढ़िए, लेकिन इस आधार बुक को आप कम से कम इतनी पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 किताब को एक बार। एक किताब को आधार बनाइए, बाकी किताबों को फिर आप उससे प्रैक्टिस जो भी करना है करते रहिए। चलिए ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों आज मैंने आपको यदि ये जानकारी दिया है और आपको यूजफुल लगती है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि व्यू बहुत आते हैं मेरे चैनल पे, परंतु दोस्तों लाइक नहीं करते आप लोग हैं। और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।